संस्कृत पद्य साहित्य इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस। आज हम आपके साथ शिशुपाल वध महाकाव्य से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। आप पिछली कक्षाओं में आपने पद्य काव्य के विषय में, पद्य साहित्य के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। आपने इसके पूर्व महाकाव्य तथा खंड काव्य के विषय में विस्तार पूर्वक जाना है। आपने महाकाव्यों के लक्षण भी जाने हैं तथा खंड काव्यों के विषय में भी आपने चर्चा परिचर्चा सुनी है। इसी तरह से आप मुक्तक काव्यों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने महाकाव्य के विषय में जानते हुए प्रमुख महाकाव्यों का परिचय भी प्राप्त किया है तथा महाकवियों के बारे में, कवियों के बारे में भी आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित कवियों के विषय में आपने विस्तार पूर्वक जाना था पिछली कक्षाओं में। इसी तरह से खंड काव्य के संदर्भ में खंड काव्यों की रचना करने वाले कवियों की जानकारी भी आपने प्राप्त की है। आपने मुक्तक काव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रमुख कवियों के विषय में जाना था। इसके साथ साथ आपने रघुवंश महाकाव्य की चर्चा के अंतर्गत महाकवि कालिदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा इस काव्य के प्रथम सर्ग के कुछ श्लोकों का अध्ययन भी आपने किया था। उसी तारतम्य में आज हम महाकवि माघ रचित शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में जानेंगे। शिशुपाल वध महाकाव्य संस्कृत साहित्य का अत्यंत प्रतिष्ठित और महनीय महाकाव्य है। इस महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत होती है। इस बात से ही हम जान सकते हैं कि इसका संस्कृत साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। आप इस महाकाव्य के रचयिता के विषय में भी प्रस्तुत परिचर्चा में, प्रस्तुत व्याख्यान में अध्ययन करेंगे, सुनेंगे। आप सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग है और ये जो महाकाव्य है इसका विषय वस्तु या इसका जो कथानक है वो वेद व्यास प्रणीत महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इस तरह से शिशुपाल के वध की जो कथा है वो महाभारत से, सभा पर्व से ली गई है और महाकवि माघ ने अत्यंत लालित्यपूर्ण ढंग से इसमें शिशुपाल के वध की कथा को गुंफित किया है। माघ कवि के विषय में संस्कृत साहित्य में अनेक प्रशस्तियां, प्रशंसा पद्य प्रसिद्ध हुए हैं। इतना उनका गौरव था, इसीलिए हमें कुछ प्रशस्तियां माघ के विषय में प्राप्त होती है। जैसे माघे संति त्रयो गुणाः, ऐसे ही एक अन्य प्रशस्ति है तावद भारवेर्भाति यावन माघस्य नोदयः। ऐसे ही मेघे माघे गतम वयः। ये जो प्रशस्तियां है इनके माध्यम से हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ एक
प्रसिद्ध कवि रहे हैं और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उनका एक मूर्धन्य स्थान इसी से बना है। इस व्याख्यान के दौरान आप अनेक विषयों को जानेंगे। सर्वप्रथम हम महाकवि माघ के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे संक्षेप में। उसके पश्चात हम शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में जानेंगे और इसके कुछ श्लोकों को भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ये श्लोक चयनित श्लोक होंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में लागू किए गए हैं। आइए अब हम महाकवि माघ का संक्षिप्त परिचय जानें। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें सर्वप्रथम जानना होगा और जो संस्कृत साहित्य के आंतरिक साक्ष्य है इनके माध्यम से ही ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। जानकारियों के अनुसार माघ के पिता का नाम दत्तक था। माघ के पिता अत्यंत प्रतिष्ठित, उदारमना तथा दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे सभी दीन दुखियों को आश्रय देते थे। इसी कारण लोग उन्हें सर्वाश्रय नाम से भी बुलाते थे। सर्वाश्रय, सभी का आश्रय जिनको प्राप्त होता था, ऐसे वे सर्वाश्रय नाम से भी बुलाए जाते थे। हम देखते हैं समाज में कि अनेक व्यक्ति जो है वो अपने सद्गुणों के कारण किसी नाम विशेष से प्रसिद्ध हो जाते हैं। बौद्ध साहित्य में आप देख सकते हैं कि अनाथ पिंडिक नाम के एक श्रेष्ठी का नाम प्रसिद्ध हो चुका था। उनका वास्तविक नाम सुदत्त था, किंतु वे दीन दुखियों को, पीड़ितों को पिंड यानी भोजन प्रदान करते थे, इसलिए उनका नाम अनाथ पिंडिक। जिनका कोई नाथ नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई पालक नहीं, पालने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को भोजनादि से संतर्पित करने वाले होने के कारण उन्हें अनाथ पिंडिक कहते थे। इसी तरह से माघ कवि के जो पिता थे दत्तक, उनका नाम सर्वाश्रय हो गया था क्योंकि वे पीड़ितों को, दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करते थे। इसी तरह से माघ के पितामह भी अत्यंत सुप्रतिष्ठित स्थान पर रह चुके थे। राजा श्री वर्मलात के वे धर्म सचिव थे और उनका नाम सुप्रभदेव था। इस तरह से हम माघ रचित कविवंश वर्णन की परंपरा से इस जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसलिए यह जो जानकारी है इसे प्रामाणिक माना जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा श्री वर्मलात के धर्म सचिव श्री सुप्रभदेव माघ के पितामह थे तथा इनके पिता का नाम दत्तक था, जो कि सर्वाश्रय नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस तरह से ये उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। और हम ये भी जानते हैं कि माघ की जो माताजी थी वे भी अत्यंत धार्मिक स्त्री थी तथा दान पुण्य में उन्हें विशेष लगाव था, रुचि था और उन्होंने इसके माध्यम से अत्यंत पुण्यों का अर्जन किया था। अब हम माघ का रचना काल या उनका समय क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पीछे जाना कि माघ ने अपने कविवंश वर्णन में जो जानकारी दी उनसे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है। इसी तरह से माघ के रचना काल या उनका समय क्या था इस बारे में भी हमें जानना चाहिए। अनेक संस्कृत पंडितों ने माघ के विषय में, उनके पिता तथा पत्नी के विषय में
वर्णन किया है। हम देखते हैं कि जैन कवि मेरु तुंगाचार्य ने अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि में महाकवि माघ के पिता के वैभव का वर्णन किया तथा इसी संदर्भ में माघ तथा उनकी पत्नी का चरित्र चित्रण भी उन्होंने अत्यंत विस्तार से किया था। तो प्रबंध चिंतामणि में इस संबंध में जानकारियां प्राप्त होती है। ऐसे ही एक अन्य विद्वान वल्लाल पंडित, इन्होंने भोज प्रबंध में महाकवि माघ और उनकी पत्नी की दानशीलता का विस्तृत वर्णन किया है। विस्तार से बताया है कि किस तरह से महाकवि माघ तथा उनकी पत्नी अत्यंत दानशील थे, वो दान रुचि थे। ऐसे ही प्रभावक चरित, जो कि प्रभाचंद्र द्वारा रचा गया, उसमें भी माघ तथा उनकी पत्नी का वर्णन प्राप्त होता है तथा पिता के बारे में भी इसमें जानकारियां मिलती है। तो इन उपरोक्त जो ग्रंथ है, प्रबंध चिंतामणि या भोज प्रबंध, प्रभावक चरित, ये जो ग्रंथ है इनमें माघ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें ये समझना होगा कि प्रबंध चिंतामणि का जो रचना काल है वो 1461, इसी तरह से प्रभावक चरित का रचना काल 1334 है। तो निश्चित रूप से इन ग्रंथों के पूर्व ही माघ हो चुके हैं, ऐसा हमें समझना होगा। इसी कारण कुछ विद्वान उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। लेकिन और भी जब हम प्रमाण देखते हैं कि ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की के द्वितीय उद्योग में जो है महाकवि माघ के शिशुपाल वध से 2 श्लोकों को उद्धृत किया गया है और आनंदवर्धन का जो समय है वो 9वीं शताब्दी माना गया है। इसलिए जब आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक में यदि शिशुपाल वध के ये जो श्लोक उद्धृत किए गए हैं, तो यहाँ भी एक बात माननी होगी हमें कि ध्वन्यालोक के पूर्व ही इन्होंने अपनी रचना शिशुपाल वध रच दी होगी, जिस शिशुपाल से ही श्लोकों को इसमें उद्धृत किया गया है, लाया गया है, लिखा गया है। तो ये जो है 9वीं शताब्दी से पूर्व ही हो चुके होंगे, ऐसा भी मानना होगा। दूसरी तरफ जो वामनाचार्य है, उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में भी शिशुपाल वध को जो है उद्धृत किया है और वामनाचार्य का जो समय है, वामन आचार्य का, वो 8वीं शताब्दी का अंतिम काल है। अतः इन दोनों ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रथम जो ध्वन्यालोक है उसके आधार पर 9वीं शताब्दी के पूर्व का समय और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के आधार पर माघ का समय 8वीं शताब्दी के पूर्व ही होना चाहिए। ये तो रही साहित्यिक प्रमाणों की बात। एक प्रमाण हमें प्राप्त होता है शिलालेख का, जिसमें कि प्राच्य विद्याविद डॉक्टर किलहॉर्न जो है, उन्होंने राजपुताना के वसंतगढ़ में एक शिलालेख पाया जिसमें माघ के पितामह के जो आश्रयदाता थे राजा वर्मलात, उनका नाम उसमें दिया गया है। और इस आधार पर, शिलालेख के आधार पर ये ज्ञात होता है कि वर्मलात का समय 6ठी शताब्दी रहा है। इस आधार पर, इस शिलालेख के आधार पर फिर माना गया कि उन जो है माघ के पितामह के समय काल के आधार पर माघ का समय 7वीं सदी जो है वो स्पष्ट हुआ। इस तरह से आज माघ का काल 7वीं शताब्दी मानने में ही विद्वत वर्ग जो है, विद्वत जन अभिरुचि रखते हैं, मानते हैं। अब हम माघ के जन्म स्थान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। माघ कवि श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और माघ का जन्म राजस्थान के भीनमाल नगर में हुआ था, ऐसा भी हमें प्रमाणित मिलता है। हालांकि अनेक विद्वान ऐसे हैं जो कि
माघ को मध्य प्रदेश का अथवा गुजरात का अथवा राजस्थान का, ऐसे अलग अलग स्थान का मानते हैं विविध प्रमाणों के आधार पर। किंतु माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में अपना निवास स्थान भीनमाल को बताया है। और एक पांडुलिपि में जो है इस तरह से प्राप्त होता है, इति श्री भीनमाल वास्तव्य दत्तक सुनोर महावैयाकरणस्य माघस्य कृतौ शिशुपाल वधे महाकाव्ये अमुकः सर्गः, ऐसा। इसके आधार पर महाकवि माघ को राजस्थान के भीनमाल नगर के निवासी के रूप में जाना जाता है। अब हम माघ के कर्तृत्व के विषय में जानेंगे कि उनका क्या कर्तृत्व था, उन्होंने किस तरह का योगदान किया, क्या ग्रंथ रचना की। महाकवि माघ की प्रसिद्धि उनकी एकमात्र विलक्षण कृति शिशुपाल वध के आधार पर है। यानी महाकवि माघ जो है उन्होंने केवल एक ही रचना की, ऐसा हमें प्राप्त होता है। और वो भी इतनी, एक ही रचना इतनी महान है कि उससे उनकी विलक्षण प्रतिभा दिखाई देती है और वे संस्कृत के मूर्धन्य कवियों में गिने गए। इसी कारण उनकी यह कृति भी बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त कर चुकी है। संस्कृत के जो बृहत्त्रयी है और उसी आधार पर उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाती है। ये ग्रंथ के विषय में तो आप जान ही गए हैं कि शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ की एकमात्र श्रेष्ठ रचना है। किंतु अन्य स्थानों पर भी माघ कवि के नाम से कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं, जैसे कि क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा इस ग्रंथ में, ऐसे ही वल्लभ देव की सुभाषितावली, सदुक्ति कर्णामृत तथा सुभाषित रत्न भांडागार में भी माघ के नाम से श्लोक पाए गए हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो औचित्य विचार चर्चा में अथवा सुभाषितावली में अथवा सदुक्ति कर्णामृत में अथवा सुभाषित रत्न भांडागार में जो श्लोक प्राप्त हुए हैं वे श्लोक शिशुपाल वध के नहीं हैं। तो इससे ये बात होती कि शिशुपाल वध के इतर भी उन्होंने कुछ ग्रंथ अवश्य लिखे होंगे जो कि अब प्राप्त नहीं होते, उनकी पांडुलिपियां अब प्राप्त नहीं होती है, अथवा इन्हें प्रक्षिप्त श्लोक भी कहा जा सकता है जो कि माघ के नाम से रचे गए हैं। तो इस तरह से माघ कवि का कौशल जो है शिशुपाल वध में जो प्राप्त हुआ है वह ही उनकी विद्वत्ता, उनकी श्रेष्ठता को बताने के लिए पर्याप्त है। शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में अब हम जानेंगे। आइए हम शिशुपाल वध महाकाव्य का परिचय प्राप्त करें। जैसे कि अब तक के वर्णन से आप जान चुके हैं कि महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य संस्कृत साहित्य की अनुपम कृति है और माघ संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनका बहुत ही महनीय स्थान है समस्त संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय जगत में। इसी तरह से शिशुपाल वध महाकाव्य भी संपूर्ण संस्कृत साहित्य की अनुपम कृति है। और शिशुपाल वध महाकाव्य जो है 20 सर्गों में विभक्त है और इसमें कुल 1680 श्लोक है। 20 सर्गों में विभक्त इस शिशुपाल वध महाकाव्य में कुल 1680 श्लोक है। इस तरह से इसका यह संक्षिप्त परिचय रहा। अब हम इसके उपजीव्य के बारे में जानेंगे कि इस शिशुपाल महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है अथवा इसकी कथा कहाँ से प्राप्त की गई, कहाँ से ली गई है। तो हमने पूर्व में चर्चा की आपसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है
महाभारत है, हमने आपको बताया था, उसमें भी सभा पर्व, वहाँ से ये कथा उठाई गई है और सभा पर्व के अध्याय 33 से लेकर 45 तक शिशुपाल वध की कथा वर्णित की गई है। तो महाभारत के सभा पर्व से ही कथानक को लेकर माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना की थी। हालांकि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी हमें शिशुपाल वध की कथा प्राप्त होती है और आप देखेंगे कि पद्म पुराण में अथवा विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में भी शिशुपाल के दुराचारों तथा कृष्ण द्वारा उसके वध की कथा हमें मिलती है। किंतु जिस तरह का विस्तार शिशुपाल वध महाकाव्य में प्राप्त होता है, उससे तो हम यही समझ सकते हैं कि महाभारत के सभा पर्व से ही इस कथानक को लिया गया है और वहीं से एक कथा वस्तु को लेकर शिशुपाल वध के विषय में जो है ये रचना की गई है। शिशुपाल वध महाकाव्य, ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा? जबकि शिशुपाल वध महाकाव्य में नायक श्री कृष्ण है, किंतु शिशुपाल प्रतिनायक होने पर भी इस तरह का क्यों वर्णन इसमें प्राप्त होता है? इस पे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। शिशुपाल वध महाकाव्य में जो विभिन्न सर्ग और उनकी कथा है, उसमें शिशुपाल को एक अत्यंत पराक्रमी, अप्रतिम वीर, अजेय, स्वाभिमानी तथा उद्दत एवं आतताई व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसकी उद्दंडताओं तथा लोक पीड़न से क्षुब्ध होकर उसका वध किया जाता है। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन होने के कारण विषय वस्तु परक नाम शिशुपाल वध युक्ति संगत है। यानी इस कथा में, शिशुपाल वध महाकाव्य में, शिशुपाल के वध की कथा ही उपवर्णित की गई है, विषय वस्तु के रूप में ली गई है, इसलिए इसका नाम सीधे सीधे शिशुपाल वध महाकाव्य रखा गया है। इस तरह से यह जो नाम एकदम सार्थक है और युक्ति संगत प्रतीत होता है। आइए शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा को संक्षेप में जानने का हम प्रयास करेंगे। प्रथम सर्ग की यदि हम चर्चा करें तो श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी में शासन कर रहे थे, उस समय देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उनके यहाँ आते हैं और नारद जी को अपने यहाँ द्वारिकापुरी में आया देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन भी वे पूछते हैं। नारद जी बताते हैं कि मेरे आने का पहला कारण तो आपके दर्शन की अभिलाषा है, किंतु एक अन्य जो कारण है वह देवराज इंद्र का संदेश आप तक पहुंचाना भी एक अवांतर कारण रहा है। देवराज इंद्र ने संदेश भिजवाया है कि शिशुपाल का वध करना चाहिए, क्योंकि यह शिशुपाल वही व्यक्ति है जो पूर्व जन्मों में कभी हिरण्यकशिपु और कभी रावण के रूप में जन्म ले चुका है और इसने देवताओं को प्रताड़ित और प्रपीड़ित किया है और मनुष्य लोक में भी आतंक फैलाया था। देवर्षि नारद श्री कृष्ण को याद दिलाते हैं कि आपने ही, यानी श्री कृष्ण ने ही नरसिंह अवतार लेकर तो कभी दशरथ नंदन राम के रूप में धरती पर अवतरित होकर लोक का कल्याण साधित किया। अब वे इस दुष्ट
शिशुपाल वध के रूप में जो अनाचार लोक में फैला रहा है उसका भी संहार कर दिया जाए ताकि सर्वजन हित साधित किया जा सके। और इस तरह से नारद के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उसके पश्चात नारद जो है अपने लोक को चले जाते हैं। यह जो प्रसंग है चर्चा का, यह प्रथम सर्ग की यह कथा वस्तु है। प्रथम सर्ग में इस तरह का चर्चा हमें मिलती है कि जो है नारद आते हैं, श्री कृष्ण से मिलते हैं, उनमें चर्चा होती है और चर्चा के दौरान नारद बताते हैं कि आपको देवराज इंद्र के संदेश के अनुसार शिशुपाल का वध करना चाहिए और पूर्व जन्मों में कभी ये जो है हिरण्यकशिपु और रावण इत्यादि के रूप में जो है जन्म ले चुका था। इसी तरह से आप भी नरसिंह अवतार अथवा राम इत्यादि अवतारों के रूप में जन्म लेकर दुष्टों का आपने संहार किया था। और इन चर्चा के दौरान चर्चा से श्री कृष्ण को क्रोध आता है और इस क्रोध को वध की स्वीकृति मानकर जो है देवर्षि नारद अपने लोक को चले जाते हैं। ये कथा जो है प्रथम सर्ग में हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से हम द्वितीय सर्ग में जो है देखते हैं कि देवर्षि नारद के द्वारा इंद्र का संदेश सुनकर श्री कृष्ण दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस समय युधिष्ठिर के निमंत्रण पर हस्तिनापुर जाना ठीक रहेगा अथवा पहले शिशुपाल का वध करने जाना उचित होगा। इस विषय में वे उद्धव और अपने अग्रज बलराम से मंत्रणा करते हैं और बलराम बताते हैं कि नीति का निर्णय है कि अपनी उन्नति और शत्रु का विनाश पहले करना चाहिए। जो अनेक कार्य होने पर भी नीति यह कहती है कि अपनी उन्नति करना चाहिए तथा शत्रु का विनाश पहले करना चाहिए। और इसी में 3 प्रकार के शत्रु और 3 प्रकार के मित्र बताए गए हैं, जिसमें कि कृत्रिम, सहज और प्राकृतिक, ये 3 प्रकार के शत्रु है। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि जो उपकारी शत्रु है उससे संधि कर लेना, समझौता कर लेना अधिक ठीक होता है, किंतु जो अपकारी है, दुष्ट मित्र है, उसके साथ संधि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत बार ये भी देखते हैं कि ऐसा भी हमें शत्रु मिल जाता है जो कि हमारा उपकार करता है, वो समझदार शत्रु होता है, तो ऐसे समझदार लोगों से संधि कर लेना उचित होता है। किंतु जो दुष्ट होते, अपकारी होते हैं, समय आने पर धोखा देते हैं, ऐसे मित्रों के साथ संधि नहीं करना चाहिए। और अंत में बलराम जो है द्वितीय सर्ग की इस कथा में शिशुपाल पर आक्रमण करने का सुझाव देते हैं। तो ये कथा हमें द्वितीय सर्ग में प्राप्त होती है। बाद में हम देखते हैं कि जो उद्धव, क्योंकि 3 लोगों के बीच में चर्चा चल रही, श्री कृष्ण जो है उद्धव और बलराम से मंतव्य लेते हैं, मंत्रणा करते हैं। तो उद्धव फिर आगे बढ़कर श्री कृष्ण से कहते हैं कि शिशुपाल का वध करना उचित नहीं है, ऐसा शिशुपाल का वध नहीं करना चाहिए, बल्कि जो जितने राजा है उनके मन में शिशुपाल के कुकर्मों का विष फैला देना चाहिए और गुप्तचरों के माध्यम से उसके राज्य में फूट डलवाना ठीक रहेगा। और राजाओं को युद्ध के लिए तैयार होकर युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने की भी बात कहना चाहिए, ऐसा उद्धव का मंतव्य होता है। और वो आगे याद दिलाता है श्री कृष्ण को कि जो सात्वती जो है उसको कृष्ण ने 100 गुनाह करने पर भी माफ करने का वचन दिया था। और वो बताते हैं कि यदि वह 101 बार आपका अपमान करेगा तभी आपको उसका वध करना चाहिए, यानी 100 बार आपको उसे माफ करना चाहिए, तभी आपने जो वचन दिया था उसका गौरव रक्षित होगा।
अतः आपको इस समय युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ में जाना चाहिए और वहाँ सम्मान तथा जो आतिथ्य प्राप्त होगा उससे निश्चित रूप से शिशुपाल का क्रोध बढ़ जाएगा और वह आप पर आक्रमण करने आएगा, आपको अपशब्द कहेगा और जब 100 बार अपमानजनक शब्द वो कहेगा उसके पश्चात ही आपको उसका वध करना चाहिए, क्योंकि 100 बार आपको उसे माफ करना होगा, क्षमा करना होगा। और श्री कृष्ण को यह सुझाव युक्ति संगत लगा और वे अ, अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। तो इस तरह की 100 बार माफ करने का जो कथानक है वो द्वितीय सर्ग में प्राप्त होता है। इसी तरह से ये कथा आगे बढ़ती है। फिर तृतीय सर्ग में जो है अट्टालिकाओं का और दुकानों का, बाजारों का सौंदर्य जो है बताया गया है और चतुर्थ सर्ग में, पंचम सर्ग में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है। इसी तरह से ये कथा आगे बढ़ती है और 20 सर्ग तक ये कथा बढ़ती है और 20वें सर्ग में जो है शिशुपाल के कटु वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जो है सुदर्शन सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को काट देते हैं, उसका वध कर देते हैं। तो ये 20 सर्ग में जो है शिशुपाल वध की जो कथा है वह पूर्णता को प्राप्त होती है और इस तरह से ये शिशुपाल वध महाकाव्य, ये जो सार्थक नाम वाला महाकाव्य है वो यहाँ पर शिशुपाल के वध के साथ ही परिसमाप्त होता है। तो इसको हमने कथानक को एकदम संक्षिप्त रूप में जाना। अब हम मूल ग्रंथ पर आने से पूर्व शिशुपाल वध महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य में वर्णन के प्रसंग में अनेक ऐसी बातें कही है जो कि सूक्तियां है और वे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है। उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। सूक्तियों का, सूक्ति का अर्थ होता है सुउक्ति, यानी अच्छे वचन, अच्छी उक्ति, अच्छा कथन, श्रेष्ठ कथन, जिससे हमारे जीवन में हम सुखी हो सकते हैं, हम बहुत सारी नीति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकते हैं। ग्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा ही नितान्तमभ्यर्थिनः। ऐसे ही श्रेयसी के न तृप्यते, ऐसा एक सुक्ति प्राप्त होती। सदाभिमानैक धना ही मानिनः, सदा अभिमानैक धना ही मानिनः, अभिमान ही सदा जो है धन होता है कुछ लोगों के लिए। महियांसः प्रकृत्या मितभाषिणः, जो श्रेष्ठ लोग होते प्रकृति से, स्वभाव से ही मितभाषी होते, कम बोलने वाले होते। आप देखेंगे कि जो श्रेष्ठ लोग होंगे वे प्रकृति से ही, स्वभाव से, बाय नेचर ही बहुत कम बोलने वाले होते हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें सूक्तियां प्राप्त होती है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को ही साधना चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। समय एव करोति बला बलम, समय ही बल और अबल का निर्णय करता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। समय ही बल और अबल के विषय में निर्णय करता है। दाक्षम ही सद्य फलदम, इस तरह की सुंदर उक्तियां इस महाकाव्य में प्राप्त होती है। और आइए जो है अब हम इस मूल ग्रंथ को पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। आपने देखा कि 20 सर्गों में यह संपूर्ण महाकाव्य जो है ग्रथित किया गया है, रचित किया गया है और आपके पाठ्यक्रम में इस महाकाव्य में आए हुए प्रमुख पात्रों की विषय वस्तु बताई गई है। उसके साथ साथ उन जो है पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में भी चर्चा प्राप्त होती है, किंतु समयाभाव के कारण हम उसके विषय में अधिक चर्चा
नहीं कर पाएंगे, आप उसे अध्ययन करके समझ सकते हैं। हमने देखा था कि सरस वाक्य ही काव्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इसको कहा। तो जो काव्य जो है वो सहृदय के चित्त को अलौकिक अनुभूति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा ही यह महाकाव्य शिशुपाल वध है, और इसके विषय में अब हम आगे पढ़ेंगे। और शिशुपाल वध महाकाव्य के महाकाव्यत्व के बारे में भी हमें जानना चाहिए थोड़ा, क्योंकि कोई महाकाव्य जो है वो किन किन लक्षणों के आधार पर महाकाव्य माना जाता है, इसके विषय में हमने चूंकि पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शान्तानामेको अंगी रस इष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भवं वृत्त मन्यद्वा सज्जनाश्रयम्। इस तरह से जो है इसके महाकाव्य के विषय में अनेक बातें बताई गई, लक्षण बताए गए कि इस एक महाकाव्य में ये बातें होनी चाहिए। उसके बारे में हमने पूर्व में बहुत विस्तार से पढ़ा। अब हम केवल यही बताना चाहते हैं कि यह जो शिशुपाल वध महाकाव्य है 20 सर्गों से युक्त, वह महाकाव्य के सभी लक्षणों से सुभद्र एक सुंदर रचना है, और इसमें महाकाव्य के समस्त शास्त्रीय लक्षण संगठित होते हैं, घटित होते हैं, और इसकी जो रचना भी है वो पौराणिक महाकाव्य महाभारत से प्राप्त होती है। हम ये भी देखते हैं कि माघ की इस कृति पर महाकवि कालिदास एवं भारवी का भी शैलीगत प्रभाव लक्षित होता है, किंतु माघ का जो वर्णन कौशल एवं कथा का परिमार्जन है वो इस महाकाव्य को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। और हमने जो महाकाव्य के लक्षण हैं तदनुसार शिशुपाल सर्गबद्ध रचना है, और इस रचना में जो नायक है भगवान श्री कृष्ण, वे उत्तम गुणों से युक्त धीरोदात्त नायक है, और इसका अंगी रस भी वीर है, और अन्य जो है सहायक रस हो जाते हैं। और शिशुपाल वध का जो है दुष्ट निग्रह रूप फल है, फल भी होना चाहिए। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। श्रीयः पति ही श्रीमती शासितुम जगत, ये इस वंशस्थ छंद से जो है इसका आरंभ होता है, और शार्दूल विक्रीडित छंद से इसकी परिसमाप्ति होती है। तो जो है छंद योजना भी इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, और जो है बीच बीच में कथांश की सूचना देने वाली बातें आती है। कहीं युद्ध की यात्रा, तो कहीं द्वारकापुरी का वर्णन, कहीं समुद्र और रैवतक पर्वत के विषय में जो है उपवर्णन मिलता है, तो कभी सेना निवेश, कई कई ऋतुओं के बारे में, तो कहीं जल क्रीड़ा या सायंकाल के बारे में प्रकृति वर्णन प्राप्त होता है। कई चंद्रोदय है, कई मधुपान है, कई सुप्रभात का वर्णन, तो यमुना के बारे में, ऐसे सेना का प्रयाण या यज्ञ सभा, इस तरह के जो है विविध प्रकार के वर्णन इस महाकाव्य में प्राप्त होते हैं, जो कि महाकाव्य के लक्षणों में पूर्ण रूप से घटित होते हैं। और इसका नामकरण भी इसके फल के आधार पर, यानी फल क्या है तो वध है, किसका? शिशुपाल का। तो शिशुपाल का वध हो चुका है, यह फल है इसका, इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया। तो इसकी जो तमाम जो बातें हैं
विशेषताएं हैं वो पूर्णतः इसे महाकाव्य का रूप प्रदान करते हैं। अब हम इसके जो चयनित श्लोक है उनके बारे में जो है एकदम संक्षेप में पढ़ेंगे, जानेंगे। आइए अब हम जो है संक्षेप में जानते हैं कि और इतना भी है कि इस महाकाव्य को मूल बातों को पढ़ने से पहले हम एक दो ऐसी बातें समझ ले जिसमें महाकाव्य माघ की प्रशस्तियां बताई गई है। माघे संति त्रयो गुणाः, ये जो कहा गया है कि एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, भारवेः अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। यानी महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह भारवी अर्थ गौरव के लिए और दंडी की रचनाओं में पद लालित्य प्राप्त होता है। लेकिन ये माघ ऐसे कवि है कि माघे संति त्रयो गुणः, माघ में उपमा भी है, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों गुणों का सुंदर समन्वय माघ कवि की रचना में प्राप्त होता है। तो इसी कारण माघे संति त्रयो गुणाः ये बात कही गई है, उनका जो है इस रूप में प्रशंसा की गई है। इसी तरह से नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, नवसर्ग गते माघे ने शिशुपाल वध के 9 सर्गों का यदि अध्ययन कर लिया जाता है तो उसमें कोई नव शब्दों न विद्यते, नया ऐसा कोई शब्द नहीं प्राप्त होता। इतना जो है महाकवि माघ का शब्द भांडागार है कि उसमें बहुत ही नए नए शब्द और प्रायः अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि अन्य कवि नहीं कहते हैं। मल्लीनाथ ने जो शिशुपाल वध की टीका लिखी है उसमें उनके शब्द भंडार की प्रशंसा करते हुए माघ कवि की वे कहते हैं कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। तो इस तरह से उनकी प्रशंसा की गई है। ऐसे ही एक और प्रशंसा के बारे में हम जानेंगे। तावत भारविर्भाति यावन माघस्य नोदयः, तभी तक भारवी की सुंदरता है, वैभव है, जब तक माघ कवि का उदय नहीं हुआ है। तावत भारविर्भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते तु पुनर्माघे भारवेरिव। तो इस तरह से यहाँ पर उनका प्रशस्ति है। ऐसे ही मेघे माघे गतम वयः, ये बात कही गई है। तो यहाँ भी मेघ दूत और माघ इन दोनों का अध्ययन करते इतना विस्तार पूर्वक विस्तार है इन दोनों में कि जो है मेघ यानी मेघदूत और माघ के शिशुपाल वध को पढ़ते पढ़ते ही पूरा जो है इतना समय आप उसमें दे सकते हैं, इतना उसका विस्तार है कि अपना संपूर्ण जीवन इसी काम में वो व्यस्त कर सकता है। तो ये उनके विषय में प्रशंसा वाक्य है, प्रशस्तियां है। इसी तरह से इन्हें घंटा माघ भी कहा गया है। तो ये प्रशस्तियां आपने जानी है इनके विषय में। शिशुपाल के द्वितीय सर्ग के कुछ श्लोक जो चयनित श्लोक आपके पाठ्यक्रम में लागू किए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी अब प्राप्त करेंगे और इसके आधार पे आप ये जान पाएंगे कि इसमें प्रायः राजनीतिक चिंतन और प्रायोगिक ज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है। इसी तरह से राजाओं के लिए क्या चीजें अनिवार्य है, किस तरह से राजनीति में गोपनीयता रखी जानी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति वैभव संपन्न हो गया तो उसके क्या कर्तव्य है।
ये बातें बताई गई है। इसी के साथ साथ शत्रु के संपूर्ण विनाश की मंत्रणा और शत्रु और मित्र के प्रकार, जो कि हमने पूर्व में भी समझा है, उसके विषय में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें आपके पाठ्यक्रम में शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग के कुल 27 श्लोक ही निर्धारित है। तो इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम जानते हैं राजनीतिक चिंतन के विषय में। षड्गुणा शक्तयस्तिस्रः सिद्धयश्चोदयास्त्रयः ग्रंथानधीत्य व्याकर्तु मीति दुर्मेधशोप्यलम। यानी इसके अन्वय को देखेंगे। दुर्मेधशः अपि ग्रंथान अधीत्य गुणाः षट् शक्तयः तिस्रः सिद्धयः तिस्रः उदयः त्रयः इति व्याकर्तुम अलम भवन्ति। दुर्मेधशः यानी अल्प बुद्धि वाले लोग अपि ग्रंथान अधीत्य ग्रंथों को पढ़कर, कम बुद्धि वाले दुर्मेधशः दुर्मेधा है जिनकी, तो ऐसे कम बुद्धि वाले लोग भी ग्रंथों को पढ़कर गुणाः षट् यानी 6 गुण है, शक्तयः तीसरः शक्तियां 3 है, सिद्धयः तीसरः 3 सिद्धियां है, और उदयाः त्रयः यानी अवस्थाएं 3 है। इस प्रकार से व्याकर्तुम अलम भवन्ति यानी उनकी व्याख्या करने में समर्थ होते हैं कि नीति के अनुसार कम बुद्धि वाले लोग भी यदि ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि 6 गुण होते हैं, शक्तियां 3 होती है, सिद्धियां 3 है तथा उदय भी 3 होते हैं। इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आगे हम चलेंगे कि प्रायोगिक ज्ञान का महत्व आगे बताया गया है कि किस तरह से हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा होना चाहिए। और ये ग्रंथ में जो विषय वस्तु दी गई है वो आज के समय में भी बड़ी ही समुपयुक्त प्रतीत होती है। आज के समय में भी इसका हम जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं इन श्लोकों का। यदि कोई विवेकहीन वक्ता है और वो कुछ मंत्रणा करता है, कुछ बात बताता है, तो वो निष्फल कही जाती है। अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा निमित्तादपराधेशोर्धानुष्करस्यैव वल्गितम्। अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्मिनः वाग्जालं निमित्तात् अपराधेशो धानुष्कस्य वल्गितम इव वृथा अस्ति। ऐसा इस श्लोक का अन्वय बताया गया है। अनिर्लोडित कार्यस्य इसका अर्थ होता है विवेक पूर्वक कार्य को न समझने वाला वाग्मिनः यानी वक्ता का। ऐसा व्यक्ति जो कि विवेक पूर्ण कार्य को न समझने वाला वक्ता यदि वाग्जालम निमित्तात् यदि कोई को वक्तव्य देता है, कोई बात कहता है, तो लक्ष्य से अपराधेशो धानुष्कस्य यानी स्खलित बाण वाला यदि कोई धनुर्धारी हो तो वल्गितम इव वृथा यानी वल्गित मीन्स होता है आत्म प्रशंसा की तरह वृथा होता है। जिस तरह से किसी व्यक्ति ने विवेक पूर्वक कार्यों को कभी संपन्न नहीं किया है, ऐसे वाक्पट विद्वान के वाग्जाल उसी तरह से व्यर्थ होते हैं जिस प्रकार लक्ष्य से बाण के चुक जाने पर किसी धनुर्धारी के द्वारा की गई आत्म प्रशंसा व्यर्थ होती। यदि कोई बाण से अपने लक्ष्य का संधान करता है कि संधान नहीं हो पाता और वो चुक जाए बाण, तो वो यदि अपनी प्रशंसा करने लगे, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति विवेक पूर्ण तरीके से कार्य संपन्न नहीं करता लेकिन जो है वो अपने वाग्जाल से
बकवास करता है तो उसकी वो बातें व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार की नीतिपूर्ण बातें यहाँ पर चर्चा के दौरान बताई जा रही है। ऐसे ही मंत्रो योध इवाधीरः सर्वांगैः संवृतैरपि चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेद संकया। सर्वांगैः संवृत्तैः अपि मंत्रः अधीरः योधः इव परेभ्यः भेद संकया चिरं स्थातुं न सहते। यानी महाकवि माघ ने भीरु योद्धा की तुलना यहाँ पे गुप्त मंत्र से की है। यानी इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार भीरु योद्धा कवचादि के द्वारा सुरक्षित अंगों से भी शत्रुओं के भय से रण क्षेत्र में बहुत देर तक ठहर नहीं सकता, ऐसे ही अत्यंत गोपनीय विचार भी दूसरों के द्वारा जान लिए जाने के भय से चिरकाल तक गुप्त नहीं रह सकता। यदि कोई डरपोक योद्धा है और उसको पूरी तरह से कवच इत्यादि के द्वारा उसके अंगों को सुरक्षित भी कर दिया जाए तो वह शत्रुओं के भय के कारण युद्ध क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि उसके मन में ऐसे ही भीरुत्व भरा हुआ है, डर भरा हुआ है। ऐसे ही यदि कोई गोपनीय विचार हो और वो दूसरों के द्वारा जान लिए जाने के भय से उसको रखा जाए तो वह गुप्त नहीं रहता है। अतः मंत्र को क्या करना चाहिए? मंत्र के साथ ही कार्य करना चाहिए, यानी गुप्त विचार को गुप्त ही रखने से वह गुप्त रहेगा। यदि कहीं का कह दिया जाएगा तो वह जो है गुप्त नहीं रह पाएगा। इसी तरह से एक श्लोक आया है, उसमें महाकवि माघ ने शत्रु यानी शिशुपाल वध पर आक्रमण का उचित अवसर है, इस तथ्य को नीति के द्वारा समर्थित बताया है। आत्मोदयः परज्जानिर् द्वयं नीति रीतियति तदुरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते। यानी इसमें अन्वय देखिए, आत्मोदयः परज्जानिः इति द्वयम् ईयति नीतिः तत् उरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते। आत्मोदयः यानी अपनी उन्नति, परज्जानिः यानी शत्रु की हानि, इस प्रकार द्वयम ईयति नीति ही तत् उरीकृत्य स्वीकार करके कृति भी ही यानी विद्वानों के द्वारा वाचस्पत्यम प्रतायते विद्वत्ता का प्रदर्शन कहा जाता है। यानी अपनी उन्नति और शत्रु की पराजय, ये दो ही राजनीति के तत्व है। स्वयं की उन्नति करिए और शत्रु का नाश करिए, ये ही राजनीति के तत्व है। इन दोनों को लक्ष्य करके ही राजनीति में कुशल विद्वानों द्वारा अपने वैदुष्य का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात विद्वानों द्वारा राजनीति के विषय में अपने अपने पक्षों की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से एक मत यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब आगे आप देखिए कि वैभव संपन्न व्यक्ति के कर्तव्य। यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न हो गया है तो उसको अपनी समृद्धि को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, इस विषय में बताया गया है। तृप्ति योग परेणापि महिम्ना न महात्मनां पूर्णश्चंद्रोदयाकांक्षी दृष्टान्तोत्र महार्णवः। यानी महीयसां परेण अपि महिम्ना तृप्ति योगः न अत्र पूर्णः चंद्रोदयाकांक्षी महार्णवः दृष्टान्तः अस्ति। महीयसां परेण अपि, महीयसा परेण अपि महिम्ना, यानी जो परम वैभवशाली लोग हैं तो परेण अपि महिम्ना अत्यधिक महिमा या वैभव से तृप्ति योग न, उनका संतोष की प्राप्ति उनको नहीं होती। बहुत वैभव होने के बावजूद भी वैभव से वो तृप्त नहीं होते, संतोष नहीं होता है। अत्र पूर्णः चंद्रोदयाकांक्षी महार्णवः दृष्टान्तः अस्ति। इस बात के लिए जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके पास बहुत धन है फिर भी वे अपने वैभव से
संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये इस विषय में एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि पूर्णः चंद्रोदयाकांक्षी यानी पूर्ण चंद्रमा के उदय की आकांक्षा करने वाला महार्णव यानी महान समुद्र दृष्टांत है। उसमें जल जो है आता ही रहता है, किंतु वह जो है और भी आकांक्षी होता है कि उसमें और भी जल आए। संपदा सुस्थिरम मन्यो भवति स्वल्पयापि यः कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्यताम्। तो इसमें अपनी समृद्धि से संतुष्ट व्यक्ति की समृद्धि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य अपनी सहायता नहीं करता तो ब्रह्मा भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। इस भाव को बताया गया। यहाँ स्वल्पया अपि संपदा सुस्थिर मन्यः भवति कृतकृत्यः विधि तस्य ताम न वर्धयति इति मन्ये। यानी जो व्यक्ति थोड़ी भी संपदा से सुस्थिर मानने हो जाता, अपने को संतुष्ट मानने लगता है, तो कृतकृत्य ऐसा व्यक्ति कृतकृत्य ऐसे विधि यानी ब्रह्मा भी उस व्यक्ति की उस संपदा को न बढ़ा नहीं सकता है। यानी जो व्यक्ति अपनी समृद्धि से संतुष्ट होकर उसकी वृद्धि के लिए प्रयास नहीं करता है, तो स्वयं ब्रह्मा भी उसके संबंध में अपने को संतुष्ट मानकर उसकी वृद्धि के लिए विचार नहीं करते, क्योंकि वो मानते, ब्रह्मा जी भी मानते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट मानकर चल रहा है, तो हम उसकी क्या सहायता करें। तो ये जो है बड़ी ही सुंदर नीति वचन आप इसमें जो है देख सकते हैं। एक सुंदर सी बात यहाँ पर और भी आई है कि शत्रुओं के संपूर्ण नाश को ही प्रतिष्ठा का मूल मंत्र इसमें बताया गया है। विपक्ष मखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्य अनित्वा पंकताम धूलि मुदकम नावतिष्ठते। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा दुर्लभा खलु उदकम धूलिम पंकताम अनित्वा न अवतिष्ठते। ऐसा अन्वय इसका है। यानी जब तक शत्रुओं का संपूर्ण नाश नहीं होता है, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने को स्थिर नहीं कर सकता। जैसे जल अपने ऊपर विद्यमान धूलि को कीचड़ बनाए बिना स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत ही आज के समय में भी ये बहुत ही प्रासंगिक बातें इसमें आई हुई हैं। तो इस तरह से आपने इस कक्षा में बहुत सारी सुंदर सुंदर नीति वचनों को पढ़ा इस जो है अध्ययन के आधार पर, और इसमें आप जो है शत्रु की उपेक्षा का निषेध और शत्रु के सिर पर चढ़ने वाली धूलि की श्रेष्ठता, ऐसे अनेक ऐसी बातें होगी जिससे कि बताया गया है कि शत्रु का नाश कर देना चाहिए और शत्रु को इस तरह से क्षमा करना ठीक नहीं। इस तरह की बहुत ही सुंदर बातें इसमें आई है, और इन बातों को यदि हम ठीक तरह से अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि ये हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी हो सकती है। तो इस तरह से आपने शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग के जो चयनित श्लोकों का कुछ अध्ययन किया है, और इस आधार पर आप अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने शिशुपाल वध के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त किया है, और हमने इस पाठ के आधार पर बहुत सारी मौलिक जानकारियों को प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए भी यह महाकाव्य बहुत उपयोगी हो सकता है, ऐसा जाना है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित इस कक्षा में आपके प्रति हम सद्भावना व्यक्त करते हैं, और आज की कक्षा यही समाप्त हो रही है, ऐसा उद्घोषित करते हुए आप सभी को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार।